हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर जो मैटर इन और सराउंडिंग था। चैप्टर का नाम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें मैटर आता है पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हमने आपको बताया था। सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं और गैस कैसे होते हैं, किस फॉर्म में वो होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हमने कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये होता क्या है? ठीक, मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलना। बॉयल मतलब किसी भी चीज़ का उबलना, और फ्रीज मतलब होता है जमना। ठीक है, जिसे हम मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर पिघल रही है, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, किसी भी चीज़ का पिघलना हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक निश्चित तापमान की, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम डिफाइन की बात करेंगे, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है? कोई भी किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर एट विच any solid change into liquid state is called melting point। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? गलनांक के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं इसको गलनांक। ठीक, तो कोई भी सॉलिड चीज़ है, अगर वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किसी भी लिक्विड फॉर्म में। अगर हम बर्फ़ की बात करें, आइस जो होती है, बर्फ़ की बात करें, तो वो क्या है? अगर उसको हम रख दें तो धीरे धीरे क्या होती है? पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जल में बदल जाती है। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? डिफरेंट सॉलिड हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। सभी का अलग अलग तापमान होता है। मतलब कोई भी चीज़, हम ये नहीं कि हम अगर बर्फ़ को पिघला रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर है, और अगर हम किसी भी सॉलिड स्टेट को अगर हम पिघला रहे हैं तो उसके लिए भी अलग ही उसमें होगा। ठीक है, मतलब हर एक ठोस पदार्थ के लिए उसका जो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉयल का मतलब उबलना। कोई भी चीज़ को अगर हम उबाल रहे हैं, है ना, जिसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? क्वथनांक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहा जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग और चेंज इनटू अ गैसियस फॉर्म। ठीक है, कोई भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल के बाद बताएं, अगर आपने कभी पानी को गर्म किया होगा, ठीक, तो वो अगर हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं, मतलब जो टेम्परेचर क्या होती है? आग होती है, उसको अगर हम जलते रहने दे रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरी तरीके से वो पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, मीन्स क्या है? जो वाटर हुआ वो क्या हुआ? गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर के रूप में हवा में चला गया। तो वही हमारा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या है? डिफाइन करेंगे तो द टेम्परेचर एट विच एनी liquid
चेंज इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर जैसे हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया कि इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है, सेम इसी में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें भी टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, मीन्स अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पास क्या है, जो हमारा क्या है टेम्परेचर है, वो कोई भी लिक्विड फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब जो द्रव अवस्था में चीज़ है उसको गैस अवस्था में कन्वर्ट करने की क्रिया जो होती है वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद क्या है, यहाँ पास जैसे दिया हुआ है वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बताएं, ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो ही वो क्या होगा, वाटर वेपर के रूप में या जल वाष्प के रूप में हवा में उड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में उड़कर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है जमना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जब जमाते हैं और उसके लिए भी क्या होता है, एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कभी आपने देखा होगा कि फ्रिज में हम वाटर भी रखते हैं और फ्रिज में हम जो उसका फ्रीज़र होता है उसमें हम वाटर भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम फ्रीज़र के बाहर रख रहे हैं तो वहाँ पास टेम्परेचर कुछ अलग है, जिसके कारण जो वाटर है वो केवल ठंडा होता है, बहुत ठंडा हो जाएगा लेकिन वो जमेगा नहीं। ओके, लेकिन अगर वही चीज़ हम फ्रीज़र में रख रहे हैं तो जो वाटर है उतने ही समय में वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर, जो फ्रिज में रहता है उसका टेम्परेचर अलग होता है और जो फ्रीज़र के अंदर की बात है उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, एक निश्चित कांस्टेंट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तभी कोई भी चीज़ क्या होगी, जमेगी या फ्रीज होगी। तो अगर हम डिफाइन की बात करें तो द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड फॉर्म चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, क्या है, द टेम्परेचर एट विच any liquid change into solid state is called freezing point। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीज मतलब जमना। मतलब अगर हम और बात करें तो जिसे हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिमांक। ये हमारा क्या है, गलनांक, ये है क्वथनांक और इसको हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों डेफिनेशन है, आराम से आपको आ जाएगा। आपको हम केवल समझा रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हमारे पॉइंट थे आज के। तो इसमें हमने जितनी भी चीज़ें बताई है वो चीज़ आप लोग याद रखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इनमें तो हमसे डिस्कस ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा। तो हमने जो लास्ट क्लास में आपको जो बताया है, कई सारी चीज़ें बता दी हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया है, वो किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, और वो किस का जो जैसे हमने बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई है, उसका शेप कैसा होता है, उसको हम कैसे उसको रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमने पूरी तरीके से स्पष्ट कराई। तो आगे जाके कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करिएगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी।
ओके। और साथ ही साथ जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे और भी लोग देखें जिनको भी आवश्यकता है, ताकि और भी अच्छा सा वीडियो आपके पास आता रहे। तो ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।